हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। तो लास्ट तक क्वेश्चन कर चुके थे हम 8.4 तक। मोशन चैप्टर से कर रहे हैं हम क्लास 9th के लिए सीबीएसई कोड से। तो देखें एग्जांपल जो 8.5 क्या गिवन है। एग्जांपल 8.5 यहाँ पे दिया गया है। और ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, ट्रेन हमारा रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है और जिस कंडीशन में रेस्ट से स्टार्टिंग होती है वहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी कितना होता है, 0 होता है। तो अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट अटेन अ वेलोसिटी ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर। ओके, जीरो वेलोसिटी से किस वेलोसिटी पे पहुँच रहा है, 72 किलोमीटर पर आवर स्पीड पे पहुंच रहा है इन जस्ट 5 मिनट। टाइम ओनली कितना है, 5 मिनट टाइम है यहाँ पे। अज्यूम दैट द एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म, फाउंड द एक्सेलरेशन। फाइंड क्या करना है, फर्स्ट कंडीशन में एक्सेलरेशन और इसी का सेकंड जो पार्ट है उसमें डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ट्रेन फॉर अटेनिंग दिस वेलोसिटी। और कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा ये वेलोसिटी अटेन करने में, ये हमें कैलकुलेट करना है। चलिए तो देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले जो गिवन है वो डेटा लिख लेते हैं हम। ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, तो रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है तो वैल्यू ऑफ यू कितना हो जाएगा, 0। और यू जो होता है वो क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी। ओके, तो इसमें हमारा जो इनिशियल वेलोसिटी है वो कितना है, 0 है। अब बात कर लेते हैं फाइनल वेलोसिटी। ओके, फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट किया जाता है वी से। और वी जो फाइनल वेलोसिटी दी गई है कितनी दी गई है, 72 किलोमीटर पर आवर, 72 किलोमीटर पर आवर। और टाइम कितना लग रहा है, तो टाइम को रिप्रेजेंट किया जाता है टी से। जो टाइम है वो गिवन है हमें कितना, इन जस्ट 5 मिनट। टाइम है कितना, 5 मिनट। ओके, कैलकुलेट क्या करना है हमें, एक्सेलरेशन। फर्स्ट जो कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन में हमें बताना है एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन को रिप्रेजेंट किया जाता है ए से, एक्सीलरेशन कैलकुलेट करेंगे। एंड इसका जो सेकंड पार्ट है, इस सेकंड पार्ट में हम कैलकुलेट करेंगे डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ट्रेन। ओके, डिस्टेंस, सेकंड पार्ट में डिस्टेंस को कैलकुलेट करेंगे। जो ट्रेन ट्रेवल कर रहा है डिस्टेंस को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखें हम, इनिशियल वेलोसिटी कितना गिवन था, 0। फाइनल वेलोसिटी था 72 किलोमीटर पर आवर और टाइम है 5 मिनट। इसमें हमें एक्सीलरेशन और जो ट्रेन ने डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो कैलकुलेट करना है। चलिए तो शुरू करते हैं। यू इनिशियल वेलोसिटी 0 है और फाइनल वेलोसिटी कितना है, 72 किलोमीटर पर आवर। तो किलोमीटर पर आवर में डेटा जो हमें गिवन है हम इसको करेंगे किसमें, मीटर पर सेकंड में। क्योंकि एक्सीलरेशन जो हम कैलकुलेट करते हैं या स्पीड का अगर बात करें या वेलोसिटी की बात करें तो इसका ऐसा यूनिट जो होता है वो क्या होता है, मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे हम मीटर पर सेकंड में ही कर लेते हैं क्योंकि टाइम भी हमें मिनट में गिवन है, तो मिनट में सेकंड्स में करना ज़्यादा इजी रहेगा। तो देखो वेलोसिटी कितना है, 72 किलोमीटर पर आवर। तो 72 किलोमीटर पर आवर को अगर हम मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो कितना करना होता है, जैसा कि मैंने पहले क्वेश्चन में बताया हुआ था कि 5/18 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 5/18 का हमने मल्टीप्लाई किया तो 18 फोर जा कितना हुआ, 72 और 5 फोर जा हो गया 20। तो इस तरह से 20 मीटर पर सेकेंड। ओके, 20 मीटर पर सेकेंड, ये क्या आ गया हमारा, वेलोसिटी। कौन सा वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी। और जहाँ तक टाइम की बात करें तो टाइम हमें 5 मिनट गिवन है, सेकेंड्स में ले लेंगे इसको। क्यों ले लेंगे, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी जो है मीटर पर सेकेंड में है और इनिशियल वेलोसिटी 0, ये भी हमने मीटर पर सेकेंड ले लिया। टाइम की बात करें तो 5 मिनट, 5 इंटू का हो जाएगा 60, तो 5 6 30, 300 सेकेंड्स ये हमारा टाइम हो जाएगा। 300 सेकेंड टाइम है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, फाइनल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड है। तो इस कंडीशन में जब एक्सीलरेशन कैलकुलेट करेंगे तो पता है आप सभी को एक्सीलरेशन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम टेकन। एक्सीलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम, जितना भी टाइम ट्रैवलिंग में लग रहा है, टाइम टेकन। ओके, वेलोसिटी चेंज, वेलोसिटी चेंज कैसा पता करेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल में से इनिशियल वेलोसिटी को माइनस कर देंगे, यानी v माइनस यू अपॉन टी, ये हो जाएगा एक्सीलरेशन का फॉर्मूला। a इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी। एक्सीलरेशन कैलकुलेट करना है, वैल्यू ऑफ v का वैल्यू कितना है 20। 20 में से माइनस किसको करेंगे, इनिशियल वेलोसिटी यानी 0 डिवाइड बाई टाइम। टाइम कितना गिवन है 300। 20 से 0 माइनस होगा तो कितना आ जाएगा 20 एंड डिवाइड बाई 300। देखो 0 से 0 कैंसिल कर लेंगे, 2 1 जा एंड 2 से ये हो जाएगा 15 टाइम, यानी आ जाएगा 1/15। और ये क्या है, एक्सेलरेशन है, तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा 1/15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन यानी वैल्यू ऑफ ए हो जाएगा
1/15 यूनिट क्या था, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसी को अगर हम डेसिमल में लिखना चाहें तो 1 को 15 से डिवाइड कर देंगे। 1 को 15 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो क्या अभी डिवाइड नहीं जाएगा, डेसिमल लग जाएगा। जीरो लिया अभी भी डिवाइड नहीं हो, जीरो ले लिया 100 हो गया। 15 का टेबल रीड करेंगे कि 100 से ज़्यादा ना हो, तो कितना 15 7 जा 15 इंटू 7 कितना होता है, 7 5 जा 35 और 7 बन जा 7 105 ज़्यादा हो जा रहा है यहाँ पे। तो 15 6 जा कितना होता है, 90 होता है। उस कंडीशन में रिमाइंडर कितना आएगा, 10 आएगा। ओके 10 आएगा तो फिर से 100 हो जाएगा। इस तरह से 0.666 मैनी टाइम्स ये रिपीट होता रहेगा। और जब रिपीट कोई भी नंबर मैनी टाइम्स रिपीट होता है तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे मोर देन 5 है तो 0.07 लिख सकते हैं या 0.067। ओके तो ये हो जाएगा 0.067 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन इज 0.067 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया है हमने एक्सेलरेशन को। अब इसका जो सेकेंड पार्ट था इसमें कैलकुलेट करना था हमें डिस्टेंस को। ओके डिस्टेंस, तो डिस्टेंस के लिए हम इसमें अप्लाई करेंगे सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन हमारा क्या था, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो फॉर्मूला लिख लेते हैं, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये है सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ओके तो यहाँ पे डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। देखो वैल्यू ऑफ यू गिवन है, वैल्यू ऑफ टी एनी टाइम गिवन है, 1/2 वैल्यू ऑफ ए एक्सीलरेशन हमने कैलकुलेट कर लिया है और टाइम जस्ट 300 सेकेंड्स ये भी गिवन है। तो सारा डेटा गिवन है, सिर्फ एस कैलकुलेट करना है। तो आपको सिर्फ फॉर्मूले में वैल्यूज रखनी है, आंसर आ जाएगा। तो वैल्यू ऑफ यू कितना हो गया है 0, टाइम कितना गिवन था 300 तो 300 ले लिया, प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन कितना, अगर हम इस डेसिमल में लेंगे तो हमें यहाँ पे क्या फिर से उसको डेसिमल हटाना पड़ेगा, फिर जीरो लेना पड़ेगा। तो सिंपली जो हमारा 1/15 आया था हम इसको ही ले लेते हैं, कहीं ना कहीं ये क्रॉस हो जाएगा। तो 1/15 ये क्या हो गया एक्सीलरेशन और टाइम स्क्वायर। तो टाइम कितना था 300 का क्या कर देंगे हम स्क्वायर कर देंगे। ओके अब किसी भी नंबर का अगर जीरो से मल्टीप्लाई होता है वैल्यू जीरो। अब यहाँ पे जीरो का मल्टीप्लाई 300 से हुआ, टोटल कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। देन 1/2 इंटू 1/15 इंटू, अब यहाँ पे 300 का स्क्वायर है, स्क्वायर में वैल्यूज कितने टाइम 2 टाइम्स लिखना पड़ता है। तो 300 मल्टीप्लाई बाई कितना लिखेंगे 300। ओके तो 15 2 जा होता 30, 20 टाइम्स क्रॉस हो गया। और 3 से अगर हम करेंगे 2 से करेंगे 20 को तो ये हो जाएगा 10 टाइम्स। कितना बचा है 0 प्लस 10 इंटू 300। ओके तो 0 प्लस कितना हो जाएगा, ये 3000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 3000, और 3000 में अगर हम जीरो ऐड करेंगे तो कितना 3000 ही रहना है। अब ये डिस्टेंस क्या है, ये डिस्टेंस वैल्यू ऑफ एस है। अब डिस्टेंस है, यहाँ पे हमने क्या लिया था मीटर पर सेकेंड में लिए थे हमने सारी यूनिट। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस आएगी वो किस में आएगी, मीटर में आएगी। ओके तो 3000 मीटर ये हमारा डिस्टेंस है। अगर मीटर को हमें कन्वर्ट करना है किलोमीटर में, क्योंकि मोर देन 3000 है तो अप्रॉक्स कितना 1 मीटर इज इक्वल टू होता है, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू होता है कितना 1000 मीटर। तो यहाँ पे कितना है 3000 मीटर, तो 3000 मीटर इज इक्वल टू हो जाएगा 3 किलोमीटर। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा 3 किलोमीटर। ओके तो यहाँ पे डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ ट्रेन। ओके तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ ट्रेन जो सेकंड पार्ट में हमें कैलकुलेट करना था, कैलकुलेट कर चुके हैं, कितना आया 3 किलोमीटर। और फर्स्ट पार्ट जो था डिस्टेंस, और फर्स्ट पार्ट था उसमें एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना था, तो एक्सेलरेशन आया हमारा 0.067 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो देखिए फिर से एक बार क्वेश्चन क्या गिवन था, अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, ट्रेन कहाँ से स्टार्ट हो रही है, रेस्ट से। तो रेस्ट की कंडीशन में इनिशियल वेलोसिटी कितना होता है, 0 होता है। इनिशियल वेलोसिटी हमें 0 कंसीडर करना होता है, इसलिए हमने यू, और इनिशियल वेलोसिटी को डिनोट करते हैं यू से, इसलिए यू वैल्यू ऑफ यू कितना हो गया 0 मीटर पर सेकेंड। ओके इसके बाद अटेन कर रहा है कितनी वेलोसिटी 72 किलोमीटर पर आवर। तो 72 किलोमीटर पर आवर ये इस वेलोसिटी पर पहुंच रहा है, तो ये क्या है फाइनल वेलोसिटी, और फाइनल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं हम वी से। तो वी कितना गिवन है 72 किलोमीटर पर आवर। 72 किलोमीटर पर आवर को अगर हम मीटर्स पर सेकंड में कन्वर्ट करते हैं तो करना होता है हमें मल्टीप्लाई 5/18 का। तो हमने यहाँ पे 5/18 का मल्टीप्लाई किया, तो इस तरह से आ गया है 20 मीटर पर सेकेंड हमारा फाइनल वेलोसिटी, जिसको हमने रिप्रेजेंट किया है वी से। अब
अब इसके बाद इतनी वेलोसिटी अटेन करने में जो टाइम लग रहा था वो टाइम कितना था, 5 मिनट था। यहाँ पे हम वेलोसिटी को मीटर पर सेकंड में ले रहे हैं, तो टाइम को भी ऑब्वियसली हमें किस में लेना पड़ेगा, सेकंड्स में लेना पड़ेगा। तो टाइम कितना है, 5 मिनट है। अगर 5 मिनट को हम सेकंड्स में कन्वर्ट करें तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 60 का। तो हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया 60 का, 5 का 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा, 300 सेकेंड। ओके, टाइम है 300 सेकेंड, इनिशियल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड। अब कैलकुलेट क्या करना है हमें फर्स्ट पार्ट में, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम टेकन। अब चेंज क्या हो रहा है, 0 से 72 पे आ रहा है, यानी 72 से 0 को माइनस करेंगे तो ऑब्वियसली कितना रहेगा, 72। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है v माइनस यू। v क्या है, फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम टेकन, टाइम टू t। ओके, तो a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी। तो वैल्यू ऑफ v रखा कितना था, 20 था। वैल्यू ऑफ u रखा 0 था। टाइम कितना था, 300 सेकेंड। ओके, माइनस किया, कितना आ गया, 20 अपॉन 300। इस तरह हमने डिवाइड किया तो आ गया 1/15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन कितना आ गया है, 1/15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर इसी को हम डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो हो जाता है 0.067 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे कैलकुलेट हो गया हमारा ट्रेन का एक्सेलरेशन। तो यहाँ एक पॉइंट लिखेंगे, द एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन इज, द एक्सेलरेशन ऑफ ट्रेन इज 0.067 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और सेकेंड पार्ट जो था उसमें हमें कैलकुलेट करना था डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ट्रेन, कि ट्रेन हमारा कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। तो डिस्टेंस ट्रेवल कर, डिस्टेंस को एस से डिनोट किया जाता है। यहाँ पे सेकंड पार्ट में हमें डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है वो हम क्या, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। जो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है उसमें देखेंगे क्या, एस इज इक्वल टू, जो हमने सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव किया था तो उसमें था एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस इज इक्वल टू, एस को एस से डिस्टेंस को डिनोट किया गया, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, जहाँ पे टी क्या है, टाइम है, और यू इनिशियल वेलोसिटी, और फाइनल वेलोसिटी तो यूज ही नहीं हुआ है। और ये क्या है, यहाँ पे एक्सीलरेशन है। वैल्यूज रखी है हमने, वैल्यू ऑफ यू 0, वैल्यू ऑफ टी कितना 300, 1/2, वैल्यू ऑफ ए 1/15, और टाइम कितना था 300। तो 300 का किया हमने स्क्वायर। इस पार्ट को जब सॉल्व किया तो डिस्टेंस हमारा कितना निकल के आया, 3000 मीटर। और 3000 मीटर जो है अगर हम इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो करना पड़ेगा डिवाइड बाई 1000, और 1000 से जब 3000 को डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा डिस्टेंस 3 किलोमीटर। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ट्रेन इज 3 किलोमीटर। यहाँ पे एक एक्सरसाइज 8.5 का हमारा क्वेश्चन हो गया है कंप्लीट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम 8.6। ओके, चलिए देखें तो 8.6 क्या गिवन है, अ कार एक्सीलेट यूनिफॉर्मली फ्रॉम 80 किलोमीटर पर आवर टू 36 किलोमीटर पर आवर। ओके, कार है, कार का जो एक्सीलेशन हो रहा है कहाँ, इनिशियल वेलोसिटी जिसका है 18 किलोमीटर पर आवर, और 18 किलोमीटर पर आवर से किस पे, 36 किलोमीटर पर आवर पे पहुंच जा रहा है। तो अगर हम इसका ग्राफ ड्रॉ करना चाहें तो यहाँ पे कितना था, मान लो 18 था। ओके, 18 से कितना पे पहुंच गया, 36, कुछ इस तरह का ग्राफ बन जाएगा। टाइम जो भी ले होगा उसके अकॉर्डिंग देखेंगे। तो देखें 18 किलोमीटर पर आवर मतलब इनिशियल वेलोसिटी जो गिवन है हमें वो है 18 किलोमीटर पर आवर। अगर फाइनल वेलोसिटी v की बात करें तो फाइनल वेलोसिटी गिवन है कितना, 18 से कितने पे पहुंच रहा है, 36 किलोमीटर पर आवर। तो फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी 36 किलोमीटर पर आवर। ये है इनिशियल वेलोसिटी एंड दिस इज द फाइनल वेलोसिटी। ओके, और क्या गिवन है, तो द कार एक्सीलेट फ्रॉम यूनिफॉर्मली फ्रॉम 18 किलोमीटर पर आवर टू 36 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकेंड। टाइम ले रहा है ओनली 5 सेकेंड। तो टाइम को टी से रिप्रेजेंट किया जाता है, कितना गिवन है, 5 सेकेंड्स गिवन है। अब यहाँ पे हमें कैलकुलेट करना है फर्स्ट क्वेश्चन में एक्सेलरेशन, और इसका सेकंड पार्ट है उसमें करना है डिस्टेंस को कैलकुलेट, कि डिस्टेंस कितना कवर किया है। तो फर्स्ट पार्ट में हम करेंगे एक्सेलरेशन कैलकुलेट, एक्सेलरेशन जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है किससे, ए से, और सेकंड पार्ट में करेंगे हम डिस्टेंस को कैलकुलेट। ओके, डिस्टेंस को एफ से हम रिप्रेजेंट करते हैं। यह है 8.6। ओके, जहां हमें इनिशियल वेलोसिटी 18 किलोमीटर पर आवर, फाइनल वेलोसिटी 36 किलोमीटर पर आवर, और टाइम 5 सेकंड गिवन है। अब जब टाइम हमें 5 सेकंड्स में गिवन है तो यहाँ पे वेलोसिटी को भी हम क्या करेंगे, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे, और मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हमें 5/18 का मल्टीप्लाई करना होता है। तो 18 में अगर हम 5/18 का मल्टीप्लाई करते हैं कितना हो जाएगा, 5
मीटर पर सेकेंड। तो इनिशियल वेलोसिटी तो हो गया है हमारा 5 मीटर पर सेकेंड। अब फाइनल वेलोसिटी की बात कर लें तो फाइनल 36 किलोमीटर पर आवर है। इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं मीटर पर सेकेंड में, तो फिर से 5/18 का मल्टीप्लाई करेंगे। 18 2 जा 36 और 5 2 जा कितना हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो इनिशियल वेलोसिटी हमारा आ गया है 5 मीटर पर सेकेंड और फाइनल वेलोसिटी आ गया है 10 मीटर पर सेकेंड। टाइम 5 सेकेंड्स गिवन है, तो सभी यूनिट्स ऑलमोस्ट सेम हो गए हैं। अब कैलकुलेट कर लेते हैं एक्सीलरेशन को। तो एक्सीलरेशन का जो फार्मूला होता है वो होता है चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम टेकन। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय जो भी टाइम लग रहा है इसको ट्रेवल करने में। ओके, तो ए इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। ए इज इक्वल टू वी फाइनल वेलोसिटी माइनस यू इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम टेकन। ओके, तो वी वैल्यू ऑफ वी कितना था 10 था, 10 रख दिया हमने, माइनस वैल्यू ऑफ यू, यू देखें कितना था 5 था, 5 रख दिया हमने, टाइम कितना था ओनली 5 सेकेंड, डिवाइड बाई कर दिया 5। ओके, अब यहाँ पे 10 में से 5 को माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा 5, और 5 से 5 को डिवाइड करेंगे तो इस तरह से आ जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे किसका था, ये कार का था। ओके, हाँ कार। तो एक्सेलरेशन ऑफ कार, एक्सेलरेशन ऑफ कार कितना आया हमारा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब सेकेंड पार्ट जो है उसमें हमें करना है कैलकुलेट डिस्टेंस को। चलिए डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेते हैं। डिस्टेंस का फॉर्मूला एस इज इक्वल टू होता है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज कर लेंगे, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो वैल्यू ऑफ टी, वैल्यू ऑफ यू कितना है 5 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि हमें मीटर पर सेकेंड में रखना है, किलोमीटर पर आवर में नहीं रखना है। तो वैल्यू ऑफ यू कितना रख लिया हमने 5 रख लिया। टाइम कितना लग रहा है 5 सेकेंड्स, तो हमने कितना ले लिया 5 ले लिया, प्लस 1/2 वैल्यू ऑफ ए, ए का वैल्यू एक्सीलरेशन जो अभी हमने कैलकुलेट किया कितना आया 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो रख लिया 1। और टाइम कितना था 5 सेकेंड, तो 5 का क्या कर देंगे यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे। हमने यहाँ पे क्या कर दिया 5 का स्क्वायर कर दिया। अब देखें 5 × 5 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, प्लस 1/2 इंटू 1 इंटू 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 × 5। ओके, ये हो गया 5 × 5। अब देखें अकॉर्डिंग टू बॉडमॉस पहले क्या करना होता है मल्टीप्लाई करना होता है, तो 5 5 से कितना हो गया 25 और 25 डिवाइड बाई 2। यहाँ पे 25 के डिवाइड में कितना ले लेंगे 1 ले लेंगे। एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम कितना आएगा 2 आएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 50 प्लस 25 डिवाइड बाई 2, सो 75 डिवाइड बाई 2। ओके, यहाँ पे जो डिस्टेंस आ गया हमारा 75 डिवाइड बाई 2। अब हम इसको डिस्टेंस में कैलकुलेट सॉरी डेसिमल में कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हम 2 से डिवाइड कर लेंगे किसको 75 को डिवाइड कर लेंगे 2 से। 2 3 जा कितना हो जाएगा 6, रिमाइंडर 1, 15 ले लिया, 2 7 जा 14 एंड रिमाइंडर 1, डेसिमल लगाएंगे 2 5 जा कितना हो जाएगा 10। तो 37.5, और 37.5 जो आया है वो किस में आया मीटर में आया है। डिस्टेंस आया है 37.5 मीटर, यानी वैल्यू ऑफ एस। ओके, तो देखें क्वेश्चन क्या गिवन था हमें। क्वेश्चन गिवन था अ कार एक्सीलरेट यूनिफॉर्मली फ्रॉम 18 किलोमीटर पर आवर टू 36 किलोमीटर पर आवर। 18 किलोमीटर पर आवर से किस वेलोसिटी पे आ रहा है 36 किलोमीटर पर आवर पे। टाइम कितना ले रहा है 5 सेकेंड। इस कंडीशन में हमें एक्सीलरेशन कैलकुलेट करना है कार का और डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो देखें यहाँ पे जो 18 किलोमीटर पर आवर और 36 किलोमीटर पर आवर में गिवन था, इसको हमने चेंज कर लिया है मीटर पर सेकंड में, और मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हमें मल्टीप्लाई करना होता है 5/18 का। तो 5/18 का यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई किया, तो 5 मीटर पर सेकंड इज इनिशियल वेलोसिटी एंड 10 मीटर पर सेकेंड इज फाइनल वेलोसिटी। टाइम गिवन 5 सेकेंड। एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू होता है चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम टेकन। सो ए इज इक्वल टू वी माइनस यू, वी इज फाइनल वेलोसिटी एंड यू इज इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम टेकन। ओके, सो 10 - 5 फाइनल वेलोसिटी इज 10 एंड इनिशियल वेलोसिटी इज 5, so 10 - 5 डिवाइड बाय टाइम टेकन, so time is 5 seconds. Okay, so 10 - 5 is 5 and divided by 5, so 1 meter per second square. So the acceleration of the car is 1 meter per second square, 1 meter per second square. Then we calculate distance. So distance s is equal to ut plus half at square, which is the second equation of motion. So s is equal to value of u 5, value of t 5, 1/2. A acceleration is 1 meter per second square, so put the value of acceleration 1 and time, value of time is 5 seconds, so square 5 square. Okay, then 5 5 is 25, then 1/2 and value of a acceleration is 1 and 5 square, so 5 multiplied by 5, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 25 प्लस 1/2, 5 × 5 25/2।
इसका एलसीएम करेंगे तो 50 + 25/2 एंड 75/2, और जिसको अगर हम डेसिमल फॉर्म में लिखना चाहें तो डेसिमल में वैल्यू हो जाएगा s = 37.5। तो द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, the distance traveled by the car, distance traveled by car is 37.5 मीटर। तो यहाँ पे एग्जाम्पल 8.6 को हम कंप्लीट कर चुके हैं। इसी तरह आगे क्वेश्चन करते रहेंगे, बने रहिएगा हमारे साथ। वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।